हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एच पी एस एस सी जे आई टी के लिए आपके बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे कंप्यूटर के। और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 अप्रैल को, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इन केस आप चाहते हैं कि आप अदर टॉपिक से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपने नोट्स से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, ये तो आपको पता ही है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन तुरिंग या एलन एम तुरिंग, तो ये दोनों ही सही है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आपको वहाँ पर चार्ल्स बेबेज और एलन एम तुरिंग डेफिनेटली मिलेंगे टू कंफ्यूज यू। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने दिया था? ये दिया है आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि कैसे जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो अ, मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, वही आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। उसी तरीके से आपका कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है उन कंपोनेंट के साथ। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस क्या था? एबिकस। एबिकस क्या था? इस तरीके से एक रॉड होती थी, उसमें ये आपकी सॉलिड बॉल्स डाली जाती थी जिससे आप उन्हें काउंटिंग करते थे। स्कूल्स में भी आपने शायद यूज़ किया हो। वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर क्या है? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बात करते हैं आपकी बेसिक टर्म्स की। डेटा, डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, जिससे आपको अभी काम लेना है उस डेटा से। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब आप उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, अब वो आपके पास एक यूज़फुल मैनर में है और आप जिसे अब यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है आपकी कोई भी आपने जो कमांड दी है कंप्यूटर को, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम कंप्यूटर के प्रोग्राम मानते हैं। तो ये तो बेसिक फंडा थे, आपको पता ही होंगे। बात करते हैं आप जनरेशन्स की, तो आपके पास टिल नाउ 5 जनरेशन्स हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, 97 to 1989। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन तो जो चल रही है आज है या उससे आगे तक आपकी फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है। तो देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं 1942 से 1955 के बीच में, तो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स थे, थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आप यूज़ करते थे। अगर आपने पुराने पुराने टाइम की जो आपके ब्लैक एंड वाइट टीवीज होते थे, उसमें आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी फिलामेंट्स होता, बहुत बड़ी ट्यूब होती थी लगी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। पंच्ड कार्ड क्या होते थे? पंच्ड के जो आपके कार्ड होते थे, ये आपके इस सिस्टम में जो आपने इंफॉर्मेशन या डेटा फीड करना होता था, उसके लिए आप पंच्ड कार्ड को यूज़ करते थे। जैसे यहाँ पर है, अगर पंच कार्ड सिमिलरली उस तरीके थे, जैसे अगर आप पुराने टाइम में जो वीडियो गेम्स होती थी, जैसे आपकी मारियो वगैरह खेलते थे, तो इस तरीके की एक चिप्स ही आती थी, तो वही आपके सिमिलरली पंच कार्ड भी होते होंगे। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज उस टाइम जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझता था, बहुत ही मुश्किल होती थी। असेंबली लैंग्वेज वगैरह, तो फर्स्ट जनरेशन की ये लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि जैसे कोड होंगे, मान लीजिए HND, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो ऐसे हो सकता है और इसका मतलब हो सकता है स्टॉप। ठीक है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे कोड आपको याद रखने होते थे, तो ये कोडिंग मुश्किल होती थी। तो इतना अच्छा सिस्टम नहीं था। तो पंच कार्ड आपके स्टोरेज के लिए, जैसे मैंने कहा, और ये आपके ENIC, एडवैक, यूनिवैक, ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, तो आप इतना याद रख सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है, फर्स्ट जनरेशन जो आपके कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थी। अगर आप स्पीड की बात करें तो मिली सेकेंड्स के अराउंड थी। और देखिए हज़ारों की आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी, तो आपको पता है आपकी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी, सिस्टम आपका इनएफिशिएंट होगा, और स्पीड तो ज़्यादा नहीं थी, स्टोरेज कम होगी। तो इस तरीके की जनरल सी बातें आप सभी को भी पता होंगी। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। थोड़ा अब ट्रांजिशन आने लगा, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर्स आए, और ट्रांजिस्टर की खोज किसने की है? विलियम शॉकले और बर्डिन शॉकले। तो ये टाइम था जब आपके पास मैग्नेटिक टेप्स आ चुकी थी आपकी स्टोरेज के लिए, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था कि आप बहुत सारी जॉब्स को, मल्टीपल जॉब्स को एक सिस्टम में फीड कर सकते थे और एक टाइम पे सबमिट कर सकते थे। इस टाइम आपके पास आ चुकी थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो आप इतना याद रखें सेकेंड जनरेशन से। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन सिस्टम, जो आपका 1964 से 1975 था। तो आईसीज आ चुकी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आप कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपकी आईसी चिप्स होती है, किससे बनी होती है? ये बनी होती है आपके सिलिकन से, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। फिर देखिए
बहुत बड़ा एक एवोल्यूशन था जब आपके थर्ड जनरेशन में इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया। तो SSI एंड MSI क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है जब आपने इस चिप में, देखिए जब आपने इस चिप में आप अराउंड 30-40 कंपोनेंट्स को एक एक सिंगल चिप पर असेंबल कर सकते थे। फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आया इसी 10 साल के गैप में। तो मीडियम स्केल जो आपका इंटीग्रेशन था उसमें आप अराउंड 30,000 जो आपके जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए, रजिस्टर हो गए, उनको आप असेंबल कर सकते थे। तो वो था आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें आपने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। फिर आता है आपके पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये तो एक तरीके से बहुत बड़ा एवोल्यूशन था। IC विद VLSI। VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कई सॉरी जो VLSI था, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पर गलत बता दिया। MSI में आपके कुछ 100 आप कर सकते थे इंटीग्रेशन, बट आपका जो VLSI था इसमें आप अराउंड 30,000 कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते थे एक सिंगल चिप पर, ठीक है। तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। और माइक्रो प्रोसेसर का इसमें एडिशन हुआ। जैसे आप कहते हैं ना कि इंटेल पावर्ड बाय इंटेल कोर i7, ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। तो इस तरीके से फिर यहाँ से जो एवोल्यूशन हुआ, आपके पास पीसीज आ गए, ठीक है। पर्सनल जो कंप्यूटर थे आपके उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। हार्ड डिस्क इनबिलिटी आ गई आपकी सिस्टम में। फ्लॉपी डिस्क आपने स्टोरेज के लिए यूज़ कर ली पीसी। और GUI होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूनिक्स वगैरह का आपका यहाँ पर एडिशन हुआ, उनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो फोर्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा आपका एक तरीके से एक एवोल्यूशन मिला कंप्यूटर की फील्ड में। अगर बात करते हैं आप फिफ्थ जनरेशन की 1989 से प्रेजेंट तक, तो यहाँ पर आ चुका था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क आ चुकी थी आपकी, नोटबुक्स आ चुकी थी, और WWW का आपका इंट्रोडक्शन हो चुका था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का, इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा अब धीरे धीरे यहाँ से प्रचलन हो रहा था। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आपकी जनरेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल से कि IC इज़ मेड ऑफ जो IC होती है वो किसकी बनी होती है। तो देखिए ट्रांजिस्टर की बनी होती है, माइक्रो प्रोसेसर की होती है, या आपकी जो है वैक्यूम ट्यूब्स की होती है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन से आप पता लगा सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की तो बिल्कुल नहीं होगी। अब आपको हो सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर और ट्रांजिस्टर्स पे कन्फ्यूजन हो। तो जो उसका राइट आंसर है वो है आपका ट्रांजिस्टर। बिकॉज आपको मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसमें आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स को आप फिजिकली अटैच करते हैं, उन्हें असेंबल करते हैं। तो आप ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। और भी अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स आपकी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन, तो आपको बताना है जो स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो कितनी थी। तो उस टाइम बहुत कम होती थी, तो वो थे आपकी मिली सेकेंड्स। बट उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट आपके सिस्टम बने थे, उसी हिसाब से काफ़ी हद तक सही थी। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन, टाइम शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो कौन सी जनरेशन में आपने स्टार्ट किया। तो टाइम शेयरिंग का जो आपने स्टार्ट किया था, टाइम शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो आपका थर्ड जनरेशन में आपने इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड में तो आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है? इंटरनल डिवाइसेस भी आते हैं, पेरिफेरल सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो आपके, जैसे आपकी प्रिंटर्स हो गए, इस तरीके के डिवाइसेस को आप पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, आप सभी को पता है, ये आपकी चार्ल्स बेबेज। बात करते हैं डेनिस रिची, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इन्वेंटर लैंग्वेज सी के। एलान तुरिंग आपको पता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। टिम बर्नर्स ली, ठीक है, आपको बताना है टिम बर्नर्स ली कौन है। मैं अभी बताता हूँ टिम बर्नर्स ली कौन है। टिम बर्नर्स ली है आपके, वो इन्वेंटर है WWW के, वर्ल्ड वाइड वेब के। अगर आप बात करते हैं ईमेल की, तो ईमेल के जो फाउंडर है या इन्वेंटर है वो है आपके रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन। तो आप ये ज़रूर याद रखें, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, तो मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आपके क्या हैं? ये आपके जो है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि आपके जो सुपर कंप्यूटर्स हैं आपके फिफ्थ जनरेशन में ऐड हुए हैं। आपको मुझे बताना है कि
भारत का अब तक का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया है और कंप्यूटर का नाम क्या है? जितना मुझे याद आ रहा है, देखिए जो एक भारत का सुपर कंप्यूटर था प्रत्युष, तो उसकी कॉस्ट अराउंड 480 करोड़ से करीब करीब थी। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि इस टाइम इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा सुपर कंप्यूटर? विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर्स? तो डायरेक्टली कौन सी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है? तो ये होती है आपकी मशीन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस वाज, तो मैकेनिकल जो डिवाइसेस थे वो थे आपके एबिकस। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड वाज, फर्स्ट था आपका CRAY-1। अभी मैं इतना बता दूं कि जो वर्ल्ड का सुपर सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्टेस्ट, वह है आपका जापान का। आप सर्च कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप उसका नाम बता सकते हैं। इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर था वो आपका कहाँ पर ऐड हुआ था, इंटेल की ऐड कहाँ पर देखते हैं, वो है आपके पर्सनल जो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? ये थी आपकी फोर्ट्रेन। फिर बात करते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, जो आपकी जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है आप किसी सिस्टम के थ्रू, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप इनपुट देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट देते हैं तो आपके वो कंट्रोल यूनिट में चली जाती है। फिर आपका यहाँ पर कंट्रोल यूनिट से जो भी रजिस्टर्स होते हैं, जो रजिस्टर आपके कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आपकी वो प्रोसेसिंग करने के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी जो कॉम्बिनेशन लॉजिक है, जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, फिर वहाँ से आपका डेटा, आपका मेन मेमोरी, जैसे आपका मेन मेमोरी होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जैसे जिसमें आपके रैम वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद आपका डेटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट फॉर्म में चला जाता है। तो ये आपको एक रॉ आइडिया है कि आप कैसे करते हैं कि पहले आपका सिस्टम इनपुट देते हैं, फिर वो आपका कंट्रोल यूनिट जहाँ पे आपका CPU होता है, ALU वगैरह, वहाँ पर ये चला जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर आपका वो आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें कि विच इज़ नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इंटीग्रल मतलब जो आपका बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो है आपका UPS। देखिए पहले UPS ज़रूरी होता था, ठीक है, तो अब नहीं, क्योंकि और आपको मुझे फुल फॉर्म बताने की UPS, या मैं ही बता देता यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। ठीक है, तो UPS आज इंटीग्रल पार्ट नहीं है। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, जो आपकी कंट्रोल यूनिट होती है और डिजिटल कंप्यूटर की, उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आप नर्व सेंटर, क्योंकि देखिए यही आपके एक तरीके से नर्व है, ब्रेन, यही आपको बताता है कि कौन से ऑपरेशंस कहाँ करवाने हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं, अगर आपको एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो वो होगा आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, ALU में आपका वो काम होगा। CPU इन अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, CPU में आपके क्या क्या होते हैं? CPU में होते हैं आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड एज, जो आपके मदरबोर्ड में ये आपका सबसे मेन बोर्ड होता है मदरबोर्ड, आप ये भी याद रखें। द कनेक्शन जो होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सॉकेट्स। अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नॉन एज, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन कोड्स। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड अ, आपकी जो कम्युनिकेशन लाइन होती है CPU मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बज, या बस, जो भी आप कहना चाहें। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड, जो आपकी मेमोरी यूनिट है जो डायरेक्टली आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रजिस्टर। वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा, ठीक है, कंप्यूटर कहाँ पर डेटा का कंपैरिजन करता है, ऐड करता है? तो उसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी,
CPU chip. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग. जो आपकी कंट्रोल यूनिट है, जैसे आपकी अदर यूनिट कौन सी होगी, आपकी ALU होगी, ठीक है. उसे कैसे कंट्रोल करती है, उसे कंट्रोल करती है ये कौन से सिग्नल से, कंट्रोल सिग्नल से. When machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred as. ठीक है, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, इस फेज को कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन साइकिल. CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. जो CPU कौन सी लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता है, तो ये है आपकी मशीन लैंग्वेज. Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी मेमोरी है जो आपका करंट डेटा को प्रोसेस कर, जो आपका CPU प्रोसेस करता है उसे वो स्टोर करती है. तो ये कौन सी है आपकी ये है आपकी इंटरनल मेमोरी. The most frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from. तो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को है कंप्यूटर प्रोग्राम की, आप कहाँ से फेच करते हैं, ये है आपका कैशे मेमोरी. द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड. जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे कहते हैं हम मदर बोर्ड. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड. तो जो स्पेशल पर्पस लोकेशन होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्स. डैश सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ CPU. तो कौन इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन CPU में, उसे कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट. CPU रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम. CPU कहाँ से आपका डेटा रिट्रीव करता है, निकालता है, ये निकालता है आपका मेन मेमोरी से. और मेन मेमोरी को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम वगैरह. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और कंट्रोल यूनिट को कहते हैं हम नर्व सिस्टम. डैश द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स. तो कमांड्स को प्रोसेस करने की जो उसको क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिंग. एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स. मतलब कमांड्स को करने के तरीके को क्या कहते हैं हम, एग्जीक्यूटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मशीन साइकिल. कौन मशीन साइकिल को कंट्रोल करता है, तो ये होता है आपके कंट्रोल यूनिट. तो देखिए हमने मेमोरी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में आपके मेमोरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, और आपकी जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं कौन कौन से उसमें स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, उन चीज़ों का हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर.